तो क्या हाल है आपके। तो भाई आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो भाई खतरनाक, भाई तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तुम्हें भाई किसी से कोई मतलब नहीं होगा। फिर तुम अपने गोल सेट करोगे, तुम अपने ड्रीम पे फोकस करोगे। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, भाई उससे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तुम कौन हो, पहले अपने आप को जानो। तुम कौन हो, क्या करने आए हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या कर सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि तुम वो चीज़ कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता आज तक, जो किसी ने आज तक किया ही नहीं, वो भी कर सकते हो तुम। बट तुम्हारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संकल्प लेने की शक्ति होनी चाहिए। जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर चाहे भगवान धरती पे उतर आए तो भाई तुम्हें उस चीज़ से मतलब हिला ना पाए कि हाँ ये चीज़ इसने सोच रखी है तो ये करेगा भी। भाई फिर तुम खुद सोचना कि अगर तुमने जो चीज़ एक बार सोच ली ना, अगर तुम उस पर अड़ गए, अगर तुम उस पर टिक गए, तो तुम्हें फिर उस चीज़ में महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। मेन होता है किसी भी चीज़ पर टिकना। ठीक है। अब तुम उस पर टिके ही नहीं हो, एक दो बार तुम्हें हार मिली, नाकामयाबी मिली, एक दो बार तुम किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए, एक दो बार तुम किसी चीज़ पर लगाए, एक दो बार तुमने कुछ भी स्टार्ट किया, तुम उस पर हार गए, तो भाई हारने वाला ही अक्सर दुनिया में विजयी होता है। अब जो कंपटीशन में उतरेगा ही नहीं, जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो कहाँ से जीत जाएगा। जिसके अंदर डर बैठ जाएगा कि पार्टिसिपेट करना है, कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, कैसे करूँगा मैं, क्या करूँगा, वो कुछ नहीं कर सकता। उस भाई तुम खुद मतलब अपने आप को ऐसी ऐसी पोजीशन में रखो, ऐसी ऐसी जगहों पर रखो, ऐसे ऐसे यार दोस्तों के साथ उठना बैठना करो, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना करो जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, जो मतलब तुम्हारे सपने के सामने, मतलब जो जिनने अपने सपने पूरे किए हैं, जो मतलब तुम्हारे टाइप का सोचते हैं, जिनने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाई है, उन लोगों के साथ मिलो, उन लोगों के साथ उठना बैठना करो। ठीक है। तो अपने आप को कभी भी किसी से तो कम समझो ही मत, क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं है तुम क्या कर सकते हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी शक्ति तुम्हें कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारी संकल्प शक्ति हो सकती है जो तुम्हें कुछ भी करवा सकती है, और कुछ भी तुम कर सकते हो। तुम जिंदगी में वो चीज़ पा सकते हो ना जो आज तक किसी ने पाई नहीं है। हो सकता है तुम मंगल ग्रह खरीद लो, लेकिन नहीं, तो सपने बड़े बड़े देखो, छोटे मोटे सपने मत देखो कि यार स्प्लेंडर लेनी है, एक साइकिल लेनी है हीरो की, एक कार लेनी है नॉर्मल सी। ठीक है। अरे सपने ऐसे रखो, बड़ी बड़ी सुपर बाइक लेनी है 25-30 लाख की, बड़ी मर्सिडीज लेनी है। ठीक है। ऐसे सपने रखो, छोटे सपने मत रखो। कम से कम सोचने की तुमको शक्ति दी है भगवान ने, तो छोटा क्यों सोचना होगा, बड़ा सोचो। जब तुम सोच सकते हो तो बड़ा सोचो। ठीक है। अब एक बार मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक बस में बैठे थे दो लोग। ठीक है। एक था बहुत ही गरीब आदमी, और एक था बहुत ही मतलब रिच बंदा, मतलब जो ठीक ठाक, मतलब बहुत ही तो क्या बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक जो पैसा कमाता था वो था। दोनों जब बस से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें भूख लगी, बहुत लंबा सफ़र था, कहीं रास्ते में दुकान भी नहीं आई। तो वहाँ पे भी एक साधु जी बैठे थे, तो दोनों को भूख लगी। जो मतलब नॉर्मल लोअर फैमिली का था, जो जिसके मतलब पैसे वैसे नहीं थे, वो गरीब टाइप का था, वो भी, उसको भी भूख लगी, और जो ठीक ठाक पैसा कमाता था उसको भी भूख लगी। तो साधु ने बोला कि तुम दोनों मन में अपने, तुम्हें जो खाने की इच्छा हो रही तुम उसको सोच लो, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। तो उनने ऐसा ही किया, साधु की बात मानकर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। तो एक जो गरीब था उसने क्या सोचा कि यार वो घर पे बैठा है और नमक के साथ रोटी खा रहा है, उसने सोचा। ठीक है। और दूसरा जो बैठा है उसने कहा यार कि 5 स्टार में बैठा है, बढ़िया दाल चावल खा रहा है, कड़ी चावल खा रहा है, बहुत मतलब महंगी महंगी डिशेस खा रहा है, फल फ्रूट खा रहा है, उसने मन में सोचा। ठीक है। तो भाई तुम्हारी सोच ही तुम्हें बड़ा बनाती है। तुम्हारी सोच किस लिमिट पे है, तुम कितना सोचते हो। और वो जो गरीब बंदा था उसकी सोच भी गरीब ही है ना, तभी तो वो गरीब है। नहीं तो अगर उसकी सोच, अगर वो भी तो सोच सकता था, उसने जब नमक रोटी सोचा, नमक रोटी क्यों सोचा उसने,
तो वो आज गरीब है अगर कोई, तो उसकी सोच के कारण है। अगर तुम लोअर फैमिली के हो तो तुम्हारी सोच के कारण ही हो। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम्हें भगवान ने मौका दे रखा है यार कि तुम बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हो। अब तुम ऑलरेडी किसी बड़े घर में पैदा होगे तो तुम्हारे पास मौका ही नहीं है ना करने का। जब तुम्हें हर चीज़ खुद ही मिल जा रही है, जब तुम्हें किसी चीज़ को पाना ही नहीं पड़ रहा है, जब तुमको गाड़ी चाहिए तो तुम्हारे पिताजी दिलवा दे रहे हैं, ठीक है, बड़े सी कोई चीज़ चाहिए, कपड़े वपड़े चाहिए, हर कोई तुम्हारा भाई दिला दे रहा है, ये दोस्त दिला दे रहा है, तो भाई तुम्हें किसी चीज़ की कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तुम्हें खुद करना पड़ रहा है ना, तो अपनी सोच को बहुत बड़ा करो। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तो 20 रुपये की चीज़ लेके आ जाओ। 10 रुपये जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं वहाँ पे 20 करो, जहाँ पे 1000 हो रहे हैं वहाँ पे 2000 कर लो। क्योंकि जब ज़्यादा खर्चे करोगे तभी तो ज़्यादा कमाओगे ना। कम खर्चे में बंदा कम ही कमाता है, ठीक है। तो इस सोच को अपने साथ रखो, अपनी सोच को अपने से बड़ा रखो, अपनी सोच को हमेशा अपने से 10 गुना ऊपर रखो। लोग बोलते हैं कि यार जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए, तो नहीं, ये गलत है। जितनी चादर होती है उतने पैर मत फैलाओ। जितने बड़े पैर हैं उससे दुगनी चादर लेके आओ, ठीक है। वो वाला माइंडसेट रखो, ये कि ये जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने चाहिए, जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहो। ये संतुष्ट वाली बातें मत करो, ये गरीबों वाली बातें मत करो। अमीरों पे जाओ, अपनी लग्जरी लाइफ जियो। 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई, एक होता है नॉर्मल सी लाइफ अपनी जीना और एक होता है लग्जरी लाइफ। तो चूज तुम्हें करना है, कौन सी लाइफ तुम्हें बेटर लगती है। मैंने अक्सर देखा है गरीबों के जब कोई बंदा बीमार होता है तो आईसीयू तक जाता ही नहीं है, तो आईसीयू से पहले ही निपट जाता है, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं होता। आजकल के दौर में तो भाई हर किसी को अमीर होना बहुत ज़रूरी है। गरीब का यहाँ कोई हाल पूछने तक नहीं आता कि भाई मर गया तो उसको, भाई आजकल तो मैंने बहुत सी जगह देखा है हॉस्पिटलों में नंबर तक नहीं आता। जिसकी थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है, जिसके पास पैसा अच्छा है, उसका तुरंत नंबर आ जाता है। और जो अमीर होता है उसका बंदा आईसीयू तक पहुँच जाता है, और जो गरीब होता है वो आईसीयू तक जाता ही नहीं, उससे पहले निपट जाता है। तो तुम किस वहम में हो? क्या भगवान तुम्हारे को घर आके खाना दे जाएंगे? वो अपने मन को शांत करने के लिए होता है वो भगवान, ठीक है, उनकी आस्था पे ठीक है, आस्था तुम रखो, लेकिन वो चीज़ें मत रखो कि जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहो। मत रहो भाई, संतुष्ट मत रहो। संतुष्ट अपनी जगह पर अलग चीज़ है, वो संतुष्ट तुम्हारे लिए नहीं बना है, ठीक है। तो संतुष्ट मत रहो, अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंदर की शक्ति को जानो। तुम वो चीज़ें कर सकते हो जो आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है। मिलते हैं कल को, बाय बाय।